पंखा में देखते हैं कैपेसिटर लगा होता है, पीछे गोल सा लगा होता है, कंडेंसर देखिए ना, तो कंडेंसर लगा होता है। अब समझिए ध्यान से, दोनों का काम क्या है? संधारित्र का भी काम होता है कि ऊष्मा को क्या करना है, ऊर्जा को क्या करना है, रखना है, और बैटरी का भी काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रोक के रखना है। अंतर बस दोनों में ये है कि बैटरी जितना भी इलेक्ट्रॉन को रखा है उसको धीरे धीरे छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा? धीरे धीरे। और संधारित्र यानी जो कैपेसिटर होता है वो एक के बार छोड़ देगा। क्या करेगा? एक के बार छोड़ देगा। इसलिए संधारित्र का साइन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, और जब बैटरी सेल का बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। एक बार छोटे तो सेल, सेल और बैटरी एक ही चीज होता है जी। लाइने से लगा दीजिए 4 गो सेल तो क्या बन जाता है? बैटरी। समझ में? ये क्या है? संधारित्र। ये करंट को एक के बार छोड़ देगा, मतलब जितना करंट रखेगा उस सब को क्या करेगा? एक बार छोड़ देगा। और चार्ज कीजिएगा ना तो एक के बार इसे पूरा चार्ज हो जाएगा। जैसे उसको करंट की सप्लाई देंगे तो क्या कर लेगा? चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद उसको करंट देते रहिए तो कहेगा ना पेट भर गया, जाओ आगे जाओ, यहाँ पे करंट दीजिएगा ना पेट भर गया, जाओ जाओ, अब हमको कोई मतलब नहीं, पूरा भर पेट खाली है यहाँ पे। और जैसे लाइट कट जाएगा तो कहेगा अरे क्या हो गया, ये खाना खत्म, हमारा तो पेट भरा हुआ है। अब जैसे लाइट आएगा और आप स्विच दबाइएगा, कहिएगा कैपेसिटर काम करो, तो जो पहिलका खैले रहेगा ना धड़ाक से फेंक देगा, एक बार में क्या कर देगा? खाली कर देगा। अब फिर दोबारा पेट भर लेगा, यहाँ पे फिर लाइट आ गया, ताजा खाना खाएंगे, पुरानका फेंक दिए। तो करंट को एक बार में सोखता है और एक बार में गंवा देता है कौन? कैपेसिटर। समझ में? कि नहीं? इस कैपेसिटर का यूज कहां करना पड़ेगा? देखिए जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं, सब ना मूविंग पार्ट्स, उनको स्टार्ट होने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे पंखा, पंखा अगर स्टार्ट है तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंद हो गया तो स्टार्ट करने में उसको बहुत ज्यादा करंट चाहिए। लेकिन अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको कम करंट में चल जाएगा। तो 2 रास्ते हैं आपके पास पंखा चलाने के। खूब हैवी पावर का वोल्टेज दीजिए, 440 वोल्ट दीजिए उसको तगड़ा एकदम यहाँ पर, और उसके बाद से फिर कम दे दीजिए। इतना में तो दिक्कत होगा, क्योंकि घरे में आ रहा है 220 वोल्ट, उसको कहां से देंगे? इसलिए वहां पे लगा दिया जाता है कैपेसिटर। जब पंखा चलता होता है कैपेसिटर चार्ज रहता है, कैपेसिटर पहले से क्या रहता है? चार्ज। नहीं हो चार्ज है तो एक बार करंट में सटाएंगे 1 मिनट में चार्ज हो जाएगा पूरा। यहाँ पे समझ गया कि नहीं? तुरंत चार्ज हो जाता है। यहाँ पे सटाए लगाएंगे क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो गया? चार्ज। अब उसको पंखा से जोड़ दीजिए। जैसे आप स्विच दीजिएगा ना, करंट क्या दीजिएगा पंखा को, तो पंखा कहता है कि इतना में हम स्टार्ट थोड़े होते हैं, हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए कम से कम। तो कैपेसिटर कहता है आप बताते हैं, जितना सोखले रहता है ना एक के बार में देता, धड़ाक से पंखा नच जाता है, और उसके बाद 220 वोल्ट पे आराम से पंखा नचने लगता है। अब पंखा का अगर कैपेसिटर खोल देंगे ना, स्पीडे नहीं पकड़ेगा पंखा, कहेगा ये कौन स्पीड है रे, धीरे धीरे धीरे। समझे? हम लोग अपने यहाँ 2 कैपेसिटर जोड़ दिए थे, बहुत हाई पावर का, पूरा गनगना के फेंक दिया था एक बार। हाँ, अब अपने अपने पंखा का अलग अलग चीज आता है, कंडेंसर बोलते हैं लोग उसको, देखें पंखा के ऊपर लगाया रहता है, बिना उसके पंखा स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट होने के टाइम बहुत एनर्जी लेता है। तो बताइए हमारा तो बिजली भी बच गया, उसे अलग से एनर्जी कहां देना पड़ा? वो जब पंखा चल रहा है तो एनर्जी लेके बैठा हुआ है, एनर्जी लेके क्या है? बैठा। लाइट कट गई तो कहा कि एनर्जी बैठा हुआ है, पंखा रुक जाएगा। क्या देखो भाई हम बंद हो गए हैं, अब हमको चाहिए खूब ज्यादा ऊर्जा। कोई बात नहीं, स्विच आने दो। जैसे स्विच दबाएंगे ना तो कैपेसिटर अपना पूरा पावर, और जो करंट से आ रहा है उसका क्या करेगा? नचा देगा। तो कैपेसिटर जो होते हैं आवेश को रोकते हैं और एक ही बार में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। समझ में कि नहीं गया? कैपेसिटर आवेश को रोकते हैं और एक बार में छोड़ देते हैं, धीरे धीरे नहीं छोड़ते। अच्छा बताइए, संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संधारित्र। अंग्रेजी में इसकी धारिता जो होगी, ये आकार बढ़ने से बढ़ेगी कि घटेगी?